हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया सीरीज लेके आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए। पिछला हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म किया था, तो इस सीरीज में मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में श्योर एंड शॉर्ट जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको इसी में से आएंगे। इसीलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और हमारे वीडियो को जरूर ही जरूर आप देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे, इफ द चार्ज, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बी 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, find the approximate number of electron in 1 coulomb। ये क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं है याद तो आप इसको सॉल्व भी करेंगे। कैसे? चार्ज एक क्वांटाइज है, मैंने बताया था Q इज इक्वल टू NE होता है, यह आपको पता है। अब आपको क्या करना है, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये आपको गिवन है, ठीक है। और Q का मान कितना है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो N का वैल्यू निकाल लेंगे। Q बाय E इज इक्वल टू N, Q कितना 1 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू N। अब यहां से ये ऊपर चले जाएगा, 1 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19 कूलम इज इक्वल टू N। और ये पॉइंट को अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, 10 बाय 16 इंटू 10 रेज टू पावर 19 कूलम। और ये n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 कूलम। अगर आपको हमारे वीडियो में पूरा आपने वीडियो अगर देखा है तो मैंने ये बताया हुआ था कि n का वैल्यू डायरेक्ट, मैंने रिजल्ट में आपको बताया हुआ था कि n का वैल्यू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 कूलम होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्या है क्वेश्चन? लिस्ट एनी टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? लिस्ट एनी टू फैक्टर on which resistance of a conductor depend। हमने बताया था रेसिस्टेंस आपको 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ आपको 2 ही फैक्टर लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends upon following 2 factors। कौन कौन सा? सबसे पहला फैक्टर होता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बात आपको पता है, रेसिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा, रेसिस्टेंस इज
इनवर्सली proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यही दो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक इंफिनिटी पे एक चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जिसका कि ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the potential difference between 2 points said to be 1 volt? या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? डिफाइन 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वर्क डन in moving a 1 coulomb charge from one point to another point in an electric circuit is defined as the 1 volt। लिखेंगे work done in moving a 1 coulomb of charge from one point to other point in an electric circuit is called 1 volt। मतलब work done in moving a 1 coulomb of charge from one point to other point in an electric circuit is called 1 volt। आपको पता है V is equal to W by Q होता है, ये मैंने बताया हुआ है। W का मतलब होता है वर्क डन, Q का मतलब होता है चार्ज। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बनाना है तो आप यहां से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। और थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पर, वहां पर जाकर आप हमारा पूरा सीरीज इलेक्ट्रिसिटी पर देख सकते हैं और उसी पे आधारित ये सब क्वेश्चन है। मैंने एक एक बात को वहां पे क्लियरली समझाया है और आप वो सब वीडियो जरूर देखें ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे मिस नहीं कर सकते हैं। और आपके पास अगर समय की कमी है तो आप ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको ही आप अच्छे से कर लेंगे अगर, तो ये मेरा मानना है कि इससे एक भी क्वेश्चन सीबीएसई के मतलब पेपर से बाहर नहीं जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आप इसको अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे स्टेट ओम्स लॉ। क्या है क्वेश्चन? स्टेट ओम्स लॉ। मैंने तभी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के बारे में। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? स्टेट्स ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स ओम्स लॉ। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? हमको पता है कि अगर इसका मैं स्टेटमेंट लिखूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional
to the potential difference across its end. क्या है? At constant temperature, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end. इसका मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे, V is directly proportional to I, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे अगर, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं V is equal to IR, और अगर यहाँ से करंट का वैल्यू निकालेंगे तो V by R आता है, ये बात हमें पता है, और रेसिस्टेंस का अगर वैल्यू निकालेंगे तो V by I आता है। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ये 5वां क्वेश्चन था। अब मैं बढ़ता हूँ 6ठा क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मेंशन one reason why tungsten is used in electric bulb. Mention one reason why tungsten is used in electric bulb. सबसे पहला रीजन होता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है? अगर आपसे 2 रीजन पूछेगा तो आप 2 रीजन भी लिख सकते हैं। पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा कि इसका रेसिस्टिविटी कम होता है। तो मैं लिख देता हूं हाई मेल्टिंग पॉइंट पहला, और दूसरा होता है लो रेसिस्टिविटी। और आपको रेसिस्टिविटी भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया। नेम द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आमीटर से नापते हैं, और वोल्टेज को हम किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। आमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 7 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट। ए है इसका, नेम द इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, नेम द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। उस डिवाइस का, इसका अगर आंसर लिखे, नेम द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट, तो सीधा इसका आंसर है आमीटर। तो आप लिखेंगे आमीटर। Ammeter is a device which is used to measure current in the circuit। पहला बात यह है। दूसरा, और अगर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं तो आप याद रखिएगा, आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन में वोल्टेज रहता, हाउ इज आमीटर कनेक्टेड थ्रू अ, ये सेकंड का आंसर है। क्या है? आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको ये 7 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ
In a electric circuit, state the relationship between the direction of conventional current and the direction of flow of electron. तो मतलब लिख देते हैं हम क्वेश्चन. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट state the relationship between the direction of conventional current and the direction of electron and the direction of flow of electron. So in an electric circuit, state the relationship between the direction of conventional current and the direction of flow of electron. हमको ये बात पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, हमको पता है. और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. ये दोनों बातें मैंने बताई हुई है मेरे वीडियो में. तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 9. क्या है? राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. आपको पता है मैंने रेसिस्टिविटी के बारे में बताया था. अगर आपने तो यहां समझ लीजिए रेसिस्टिविटी क्या होता है. अगर हम रेसिस्टिविटी के बारे में देखें, रो इंटू आर इंटू ए बाय एल, आर इंटू ए बाय एल. और हमको पता है रेजिस्टेंस का ओम होता है इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर. ये मीटर से मीटर कट गया तो मेरे पास रेसिस्टिविटी का यूनिट आ गया जो कि है ओम मीटर. क्या है रेसिस्टिविटी का यूनिट? ओम मीटर. आज हम लोग 12 से 13 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे. इसका अलग भी फिर पार्ट आएगा. टोटल मिला के हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे. और हमारा एक आज का एक पार्ट हो गया, कल हो सकता है कि एक पार्ट और आए. तो 2 पार्ट आपको मिलेगा इसका. इसमें हम लोग लगभग 20 से 25 या 30 से 40 या 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे. अब है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रिक हीटर. मैंने एक बार में बता दिया कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो भी यूज होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट के वजह से एलॉय को यूज करते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइज इजीली नहीं हो जाता है. अब है व्हाट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड by combining 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. तो पहले तो हम डिफाइन द इलेक्ट्रिक सर्किट. पहले तो हम ये क्वेश्चन बनाते हैं. डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिफरेंस between open and closed circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. लिख लेंगे द पाथ थ्रू विच current flows is called electric
सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट आपको पता है। अगर हम ओपन सर्किट के बारे में बताएं तो यहाँ पे मान के चलिए हम बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए, और यहाँ पे जो हम लगाएंगे स्विच, और ये ओपन है, तो ये ओपन सर्किट है, से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि स्विच ऑफ है। लेकिन अगर हम क्लोज सर्किट के बारे में बात करें, क्लोज सर्किट के बारे में, तो यहाँ पे स्विच क्लोज होता है। ये हो गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और ये हो गया क्लोज सर्किट। तो होप आपको समझ आ गया। इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट डू नॉट फ्लो, इसमें से करंट फ्लोज, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और बढ़िया से हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये है कि स्टेट विच हैज अ हायर रेसिस्टेंस, a 50 watt or a 25 watt lamp, state which has higher resistance, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, 50 watt लैंप का या 25 वाट लैंप का। तो आपको सीधा एक बात याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका पावर ज्यादा होगा, पहले हम पावर ज्यादा देखेंगे, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। अगर इसका पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 50 वाट लैंप का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे कल के क्लास में करेंगे, कल का एक और पार्ट आएगा। आज मैंने लगभग 10 या 12 क्वेश्चन बताए हैं, आप उसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, लिखे उसको कॉपी में, नोट डाउन कर ले, उसको याद करने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें। और कल अब फिर हम लेके आएंगे यही 12-13 क्वेश्चन का, ये 1 से 2 पार्ट या 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। टोटल मिला के 40 to 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 50 क्वेश्चंस के अंदर में आएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।